नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज देख रहे हैं, जिसमें अभी तक हम 13 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का ये तीसरा पार्ट चल रहा है। इसके बाद इसका एक पार्ट और आएगा और प्रैक्टिस सेट नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस सीरीज के जस्ट बाद इसमें 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज है ये कंप्लीट, तो इसमें सिर्फ एक आपका प्रैक्टिस सेट बचा है। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें मुख्य सेविका के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट थ्योरी, सारे वन लाइनर्स क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं, और आपको अधिक से अधिक मॉक टेस्ट विद करंट अफेयर्स कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका लगाने की आयु है जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद। तो देखिए, जो बीसीजी का टीका है ये जन्म के तुरंत बाद, यानी कि मतलब इसका जो टीका है, इसका जो टाइम है जन्म के बाद से 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, माता और शिशु के बीच में बनने वाला प्रथम बंधन कौन सा है? सहयोग, लगाव, क्रोध या संवेग। देखिए, माता और शिशु के बीच जो बनने वाला प्रथम बंधन है वो क्या कौन सा है? वो है आपका बी, लगाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है क्या? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने। देखिए, एक शिशु को स्तन्यमोचन भोज्य पदार्थ यानी कि जो सप्लीमेंट्री फूड्स हैं वो देने की जो शुरुआत है वो 6 माह में कर देनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ठीक है, देखिए 6 माह तक के शिशु के पोषण के लिए माता का दूध पर्याप्त होता है, लेकिन 6 माह के बाद केवल माता के दूध से शिशु का पोषण पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अतः उसे जो उसके पूरक आहार है यानी कि जो सप्लीमेंट्री फूड्स हैं उसको देना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर है 6 महीने। नेक्स्ट देखिए, दूध में कैल्शियम नहीं मिलता, लौह नहीं मिलता, विटामिन बी नहीं मिलता या प्रोटीन नहीं मिलता। तो देखिए क्या है होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है, दूध में देखिए कैल्शियम तो होता है भाई, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, दूध में जो चीज नहीं पाई जाती है वो आपकी लौह, यानी कि दूध में आयरन की कमी पाई जाती है। बाकी जो तीनों ही चीजें हैं यानी कि कौन कौन सी? कैल्शियम, विटामिन बी और प्रोटीन के दूध में मिलता है, जबकि जो आपका लौह है यानी कि जो आयरन है वो दूध में नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रख सकते हैं? विटामिन डी इंजेक्शंस, माता की विटामिन डी की स्थिति, पूरक भोजन या विटामिन डी के लिए दवा। तो क्या बनाए रख सकते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा माता की विटामिन डी की स्थिति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका सही। देखिए, माता की विटामिन डी की स्थिति के द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है। ये कथन क्या है? असत्य है, सत्य है, संबंधित नहीं है या संदेहास्पद है। ये क्या है? तो ये तो जो कथन है आपका, भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है, ये कथन आपका सत्य है। ठीक है भाई, भोजन से इन्फेक्शन कब होता है? जब जो भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया, वायरस हैं वो आपके पेट के अंदर चले जाते हैं जब आप उस भोजन को खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है। ये कथन सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है या विवादित है। ठीक है, तो देखिए जो साल्मोनेला है ये भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, ये कथन आपका सही है। ठीक है, या भोजन विषाक्तता मतलब जीवाणुविक भोजन विषाक्तता मतलब होता है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। ठीक है, जीवाणुविक भोजन विषाक्तता का मतलब है बैक्टीरियल फूड पॉइजनिंग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ए। ये जो आपका कथन लिखा है ये कथन आपका सत्य है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मैरस्मस बीमारी पाई जाती है 6 मास से कम आयु के बच्चों में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में या 5 वर्ष से कम के बच्चों में, किस में पाई जाती है? तो देखिए जो आपका मैरस्मस बीमारी है ये 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका है बी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका बी, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मैरस्मस बीमारी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है इनमें से की अत्यधिक निम्न स्थिति से, यानी कि इन चारों में से किसकी सबसे निम्न स्थिति से कुपोषण, गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है? लंबाई, भार, भार के सापेक्ष लंबाई या लंबाई के सापेक्ष भार। ठीक है, तो देखिए सिर्फ लंबाई से आप नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति कुपोषित है कि नहीं है, सिर्फ भार से भी नहीं बताते। भार के सापेक्ष लंबाई, अगर कोई आदमी बहुत मोटा है आप उसकी लंबाई नहीं नापेंगे, ठीक है, लेकिन इसका कौन सा ऑप्शन है? लंबाई के सापेक्ष भार, यानी कि पहले ये देखा जाएगा कि उसकी हाइट कितनी है और उस हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना होना चाहिए। तो इससे क्या है आपका, इससे गंभीर पोषण की स्थिति है जो परिभाषित होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन बच्चों में पीईएम का कारण है? मातृ कुपोषण, गरीबी, तनाव या गलत स्तन त्याज्यता। क्या है? तो देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, गरीबी बच्चों में पीईएम का कारण है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है मुंह में, अमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, इसको पोषण वगैरह के जो चैप्टर्स होते हैं आपने कहीं ना कहीं पे जरूर देखा होगा इसको। तो क्या है, देखिए पोषण तत्वों का जो अधिकांश अवशोषण है ये किस में होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। ठीक है, किस में होता है? देखिए छोटी आंत में उंगली के समान कई उभार होते हैं जिसे रसांकुर कहते हैं। इन रसांकुरों के कारण छोटी आंत का क्षेत्रफल काफी बढ़ जाता है जिससे पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों का अवशोषण छोटी आंत में अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? छोटी आंत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शरीर में पानी की कमी का कारण होता है क्या? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना, डर, एल्कलिनिटी या आहारिक गड़बड़ी। तो क्या है इसमें, शरीर में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या है? भाई शरीर में सीधा सा बात, देखिए सीधी सी बात है, आपको बहुत बार पता होगा अगर आपको डायरिया वगैरह हुआ है, मतलब या तो आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं या वॉमिट हो रही है, तो आपके शरीर से जब लगातार पानी निकलता रहता है तो आपको शरीर की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसका सीधा सा आंसर है कॉमन सेंस का क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शरीर का पानी तथा लवण निकल जाना। जब आपको देखिए डायरिया वगैरह होता है या आपको लगातार उल्टी आ रही है या वो आपको लूज मोशन की दिक्कत है, तो क्या है डॉक्टर आपको OSR लेने की सलाह देता है पानी में मिलाकर, है ना। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि इस स्थिति में क्या हो जाता है, शरीर में पानी कम हो जाता है जिससे हमारा जो है वो हमें वीकनेस आने लगती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है किसकी? संतृप्त वसीय अम्ल की, रेशे की, असंतृप्त वसीय अम्ल की या विटामिन सी की। किसकी कमी होती है? तो देखिए शाकाहारी जो आहार है उसमें सामान्यतः संतृप्त वसीय अम्ल की जो कमी है वो होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? रिकेट्स, मोटापा, एनीमिया या कुष्ठ रोग। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर सेवन जरूरत से ज्यादा होगा तो इससे क्या बढ़ता है? इससे मोटापा बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, मोटापा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोटापा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साल्क पोलियो टीके को देने का मार्ग है कौन सा? मौखिक, अंतःपेशी, अंतःशिराब या ये सभी। तो जो आपसे पूछ रहा है जो आपका शाल्क टीका है इसको कैसे दिया जाता है? तो देखिए पोलियो का जो टीका है, ठीक है, ये क्या पोलियो का जो टीका है पोलियो वायरस को निष्क्रिय करने के लिए लगाया जाता है। इसका आविष्कार जॉन साल्क ने किया था। देखिए जॉन साल्क के नाम पे ही पोलियो का जो टीका है इसको साल्क पोलियो टीका कहते हैं। ठीक है,
देखिए जो साल पोलियो टीका है इसको देने का जो मार्ग है वो अंतः पेशी है, यानी इंट्रामस्कुलर है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ऑप्शन है आपका बी, अंतः पेशी या इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वनस्पति प्रोटीनेज है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरियस या पेपेन? तो कौन सा है? तो देखिए ये है आपका जो वनस्पति प्रोटीन है, ये है आपका पेपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ये जो पेपेन है ये पपीते में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ये पपीते में पाया जाने वाला एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी का नतीजा है क्या? क्वाशिओरकर, ऑस्टियोमलाशिया, पेजेट्स की बीमारी या कैर्टोमलेशिया? क्या है इसमें से? आपसे क्या पूछ रहा है? विटामिन ए की कमी का नतीजा है। तो देखिए जो विटामिन ए की कमी से आंख से संबंधित कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें कैरेटोमलेशिया जो है आपका ये प्रमुख है। ठीक है, ये ट नहीं है, ये ट होगा, कैरेटोमलेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें क्या होता है, जो कैरेटोमलेशिया है इसमें कार्निया की जो श्लैष्मिक झिल्ली है ये गल जाती है तथा कार्निया में घाव बन जाता है। आंख में जो कार्निया होती है, यदि इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो व्यक्ति सदैव के लिए अंधा हो सकता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आपको सिर्फ कैरेटोमलेशिया लिखकर दे देंगे और आपको पूछ लेंगे कि कैरेटोमलेशिया होता क्या है। तो याद रखिएगा ये क्या है, ये एक आंख से संबंधित बीमारी है जिसमें जो श्लैष्मिक झिल्ली है वो गल जाती है और कार्निया में घाव बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है क्या? तांबा, जल, रक्त या लार? तो सूक्ष्म जीवों का एक उदाहरण क्या है? देखिए जो आपका तांबा है, कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है? ये सूक्ष्म जीवों का एक उदाहरण है। हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए अति अल्प मात्रा में तांबा एक अति महत्वपूर्ण व आवश्यक खनिज होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए जल, रक्त और लार ये तो क्या है, ये तो हमारे शरीर का हिस्सा ही है, लेकिन आपसे तत्व पूछ रहा है सूक्ष्म तत्व, तो ये तांबा है, ये याद रखिएगा, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मादा प्रजनन प्रणाली के किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? गर्भाशय में, योनि में, अंडकोश में या फैलोपियन ट्यूब में? किस में होता है? तो देखिए ये आपको उससे नाम से ही पता चला, अंडकोश, यानी कि जहां पर बहुत सारे अंडे हो उनका कोश बना दिया जाए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, किस भाग में हजारों अंडे होते हैं? तो अगर आप कॉमन सेंस सिर्फ नाम ही पढ़ लेंगे एक बार ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडकोश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सामान्यतया अंडाणु का निषेचन होता है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडाशय में या रोमिका में? तो देखिए सामान्यतः जो अंडाणु का निषेचन है ये आपका होता है ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। ठीक है, किस में होता है? जो सामान्यतः निषेचन है अंडाणु का, ये होता है अंडवाहिनी में। ठीक है, देखिए जो आपका अंडवाहिनी है इसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और अंडवाहिनी जो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अंडवाहिनी संख्या में कितनी होती हैं? तो अंडवाहिनी संख्या में 2 होती हैं। ये अंडाशय के समीप से प्रारंभ होकर गर्भाशय तक चली जाती हैं और इन्हीं के द्वारा डिंब गर्भाशय में पहुंचता है। यहीं पर उसका शुक्राणु संयोग होता है और इसकी लंबाई लगभग 100 से 125 मिलीमीटर तक होती है। किसकी? अंडवाहिनी की। और अंडवाहिनी को आपको फैलोपियन ट्यूब लिखकर भी दिया जा सकता है, तो इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती महिला को सूचित किया गया कि उसका निषेचित भ्रूण गर्भाशय के अतिरिक्त दूसरी जगह पर विकसित हो रहा है, इस स्थिति को कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है यदि किसी महिला का जो निषेचित भ्रूण है गर्भाशय के अलावा किसी दूसरी जगह पर विकसित होने लगे तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? RH असंगति, इन विट्रो निषेचन, सैरोगेसी या अस्थानिक गर्भाशय? तो इसको क्या कहेंगे? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर उसका मतलब वो अपनी सही जगह पर ना होकर किसी अन्य जगह पर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है अस्थानिक गर्भाशय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन इतने दिन का होता है। कितने दिन का? 180 दिन का, 200 दिन का, 300 दिन का या 280 दिन का? ये कितने दिन का होता है? तो मनुष्य में जो गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल है ये लगभग होता है कितने दिन का? ये होता है लगभग 280 दिन का। ठीक है, देखिए गर्भावस्था किसी भी मतलब ये जो है ये क्या होता है मतलब ये याद रखिएगा कि ये सामान्यतः आपसे क्या पूछा जा सकता है? 9 महीने 9 कैलेंडर माह या 280 दिन। ठीक है, जो गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल है मनुष्य में ये कितना होता है? 9 माह 9 कैलेंडर माह या 280 दिन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है 2 से 4 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 2 से 6 वर्ष या 2 से 8 वर्ष। आपसे किसका समय पूछ रहा है? आपसे समय पूछ रहा है पूर्व बाल्यावस्था का। ठीक है, तो देखिए जो आपका पूर्व बाल्यावस्था का समय है ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 से 6 वर्ष। ठीक है, देखिए जो 2 से 6 वर्ष की आयु है ये पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है, जिसमें बच्चे की आत्मनिर्भरता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह अवधि पाठशाला में प्रवेश की होती है, जबकि उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष के पश्चात समाप्त होती है। देखिए यहाँ पर आपसे पूर्व बाल्यावस्था पूछा है। ठीक है, आपसे उत्तर बाल्यावस्था भी पूछा जा सकता है, तो उत्तर बाल्यावस्था भी याद रखिएगा कि इसकी जो उत्तर बाल्यावस्था की अवधि है भाई देखिए 2 से 6 तक पूर्व बाल्यावस्था है, जैसे ही 6 वर्ष पे पूर्व बाल्यावस्था खत्म होगी वैसे ही 6 से लेके 12 वर्ष तक क्या होती है? आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है कितनी? 20, 32, 10 या 28? तो कितनी होती है? देखिए 6 वर्ष से 2 वर्ष के बच्चे के भी, देखिए जब बच्चों के क्या होते हैं? दूध के दांत आपसे पूछ रहा है। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें उनमें जो पहले दांत निकलते हैं वो इनके अस्थायी दांत होते हैं, वो स्थायी नहीं होते हैं, उनको क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इनकी संख्या आपसे पूछ रहा है कितनी होती है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि जो बच्चों में जो अस्थायी दांत निकलते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 20। ठीक है, दांत देखिए जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। पहली बार दांतों को दूध के दांत या अस्थायी दांत कहते हैं, और दूसरी बार जब दांत निकलते हैं पहले वाले दांत टूटकर तो इसको स्थायी दांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि या आईक्यू से कम होती है। इनमें से कितने से कम होती है? 120, 100, 80 या 70? तो देखिए जो मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि है वो 70 से कम होती है, यानी कि जो बच्चे सामान्य बुद्धि के नहीं होते, सामान्य बुद्धि से कम बुद्धि के होते हैं, उनकी जो बुद्धि लब्धि है, उनका जो आईक्यू है वो कितने से कम होता है? उनका जो आईक्यू है वो 70 से कम होता है। ठीक है, देखिए ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपका एक पार्ट आएगा जिसमें आपके 76 से 100 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और इसके बाद आपका सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट बचा है। तो इस सीरीज को कंप्लीट स्टार्टिंग से देखिए और इसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। मतलब अपने जो भी आप पढ़ रहे हैं उस कंटेंट पर विश्वास रख के अपने नोट्स बनाए। देखिए सिर्फ वीडियो देख लेना काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि लास्ट टाइम तक आप जब वीडियो देखते हैं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह जाएगी अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं प्रिपेयर करेंगे। तो इस सीरीज को देखते हुए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ इसी सीरीज से आपके लगभग 50% क्वेश्चन आ गए हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराए गए हैं बल्कि उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो देखकर और उनका एक्सप्लेनेशन सुनकर अपना जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको लगभग 50% जो क्वेश्चन है यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इस सीरीज से कंप्लीट होते यानी कि आपका 14 प्रैक्टिस सेट नंबर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक आपका प्रैक्टिस सेट बचा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वो कंप्लीट होने के बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मुख्य सेविका के लिए थ्योरी, 1 लाइनर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और करंट सभी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो का रिवीजन करके शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।